गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एजू हब सिरसा। मैं आप लोगों की इंग्लिश ट्यूटर नूपुर मैम। मैं आप लोगों के आज की स्लाइड में इडियम फ्रेजेस करवा रही हूँ। कल की जो वीडियो थी उससे मैंने आप लोगों को इडियम फ्रेजेस करवाए थे व्हाइट कलर से और रेड कलर से रिलेटेड। आज जो है आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवा रही हूँ इडियम फ्रेजेस। अब इडियम फ्रेजेस क्या होती है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है, जो आपने हिंदी में बहुत ज़्यादा याद की होगी किसी भी क्लास में, तो उन्हीं को इंग्लिश में करवा रही हूँ मैं, जो कि नॉन ग्रामर के पार्ट में आती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और एनडीए के पेपर में तो 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इडियम फ्रेजेस ध्यान से समझनी है। तो इडियम फ्रेजेस में मैंने कलर से रिलेटेड करवा रही हूँ, 2 कलर की मैं करवा चुकी हूँ, व्हाइट एंड रेड। आज मैं करवा रही हूँ आप लोग को ब्लू। अब देखो ब्लू कलर की इडियम, ब्लू कलर की इडियम में देखो फर्स्ट वर्ड है हमारा ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। क्या है? अ बोल्ट फ्रॉम ब्लू। इधर BOLT आएगा, बोल्ट फ्रॉम ब्लू। बोल्ट फ्रॉम ब्लू का मीनिंग होता है अ सडन अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, एक ऐसा इंसिडेंट जिसका हमने कभी उम्मीद नहीं की होती, या हमने कभी इमेजिनेशन नहीं की होती, या फिर हमने सोचा नहीं होता ऐसा कुछ हो जाना। तो क्या आएगा? द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ वॉज ए बोल्ट फ्रॉम ब्लू। वो क्या है? उसके सन की डेथ क्या है? एक अचानक अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट था, इसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। वैसे ही है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मीनिंग हो जाएगा ईद का चांद। समथिंग हैपनिंग रेयरली, ऐसी चीज जो बहुत कम दिखती है। ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वंस इन ए ब्लू मून। वो अपने विजिट करता है अपने पेरेंट्स के घर कभी कभी। मीन्स या तो वो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसके पर्पज से बाहर रह रहा है, या फिर वो कोई भी कोचिंग ले रहा है, या फिर वो जॉब कर रहा है, उसी के कारण वो क्या है घर पे बहुत कम आ पाता, तो उसे क्या बोलेंगे? ईद का चांद। वैसे ही हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मीनिंग हो जाएगा, ब्लड हमारा कैसा होता है? रेड। तो ये क्या हो जाएगा? नोबल ब्लड। नोबल ब्लड का मीन्स है जो एक पर्सन बहुत ज्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, उसे हम नोबल ब्लड बोल सकते हैं। बैड ब्लड, बैड ब्लड हो जाएगा हमारा एनमिटी, जैसे लिखा मोहन, एनमिटी होता है शत्रु। मोहन इज माई बैड ब्लड, माई बैड ब्लड, वो मेरा क्या है? सबसे बड़ा या दुश्मन है। तो क्या हो जाएगा? माई बैड ब्लड का मीनिंग हो जाएगा एनमिटी। एनमिटी बोलते हैं शत्रु को। इज दैट क्लियर? ये 4 वर्ड्स करवाए मैंने, 4 सेंटेंसेस करवा दिए। उसी के बाद है नेक्स्ट हमारा फील ब्लू। फील ब्लू का मीनिंग हो जाएगा सैड, डिप्रेस्ड। जैसे कि हम ब्लू फील करते हैं तो क्या हो जाता है? सैड और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। किसी भी ब्लू कलर को देख के इमेजिनेशन करनी है, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी इंसिडेंट से, किसी भी वर्ड से हमें इसे कनेक्ट करना, फील ब्लू को। उसी के बाद हो जाएगा आई फील ब्लू, आई लिसन टू म्यूजिक। तो क्या हो जाएगा? व्हेन आई फील ब्लू, जब भी मैं क्या होता हूँ? सैड होता हूँ, तो मैं म्यूजिक सुनता हूँ या सुनती हूँ। उसी के बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू पे मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। हर्ट फिजिकली एंड मेंटली, मीन्स जब पेरेंट्स हैं किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा शैतान है, उसे फिजिकली भी मारते हैं और मेंटली भी, मतलब सुना भी देते हैं, पिटाई भी होती है। हिज पेरेंट्स बीट हिम ब्लैक एंड ब्लू, उसके पेरेंट्स ने मुझे पीटा। कैसे? ब्लैक एंड ब्लू का मीन्स जैसे पिटाई करके हॉलमार्क भी बना दिए और सुना भी रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7th है ब्लू आइड। ब्लू आइड हो जाएगा फेवरेट देखो बच्चे हंस रहे हैं बीट ब्लैक एंड ब्लू पे। फेवरेट पर्सन हो जाएगा ब्लू आइड। क्या हो जाएगा? जैसे बोलते हैं ना ब्लू आइज जिसकी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सन होता है, तो वो क्या हो जाएगा? फेवरेट पर्सन। मोहन इज अ ब्लू आइड मैन, या ब्लू आइड पर्सन हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? मोहन क्या है? ब्लू आइड पर्सन है, मीन्स फेवरेट पर्सन है अपनी क्लास में, टीचर का या फिर पेरेंट का। वैसे ही हो जाएगा, देखो एक व्हाइट कॉलर जॉब थी, ये है ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर क्या हो जाएगा? लोअर क्लास, जो लोअर क्लास वाली जॉब होती है। ही हैज अ ब्लू कॉलर जॉब, उसके पास क्या है? एक ब्लू कॉलर जॉब है, मीन्स लोअर क्लास का है वो। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मीनिंग क्या हो जाएगा? एन
अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग, कि बिना किसी वार्निंग के, जैसे किसी बच्चे ने शरारत, किसी स्कूल की बात करें, शरारत किसी और बच्चे ने की है लेकिन पकड़ा कोई और गया तो क्या हो जाएगा, उसे टीसी काट के दे दी तो क्या आएगा, एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विदाउट एनी वार्निंग, किसी भी वार्निंग के से पहले उसका घटित हो जाना। सिविल वॉर इन श्रीलंका इज जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, सिविल जो वॉर था श्रीलंका में वो क्या हुआ था, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू था, मीन्स बिना किसी वार्निंग के युद्ध स्टार्ट हो गया था। उसी के बाद है हमारा नेक्स्ट ग्रीन। अब जो ग्रीन है उसके भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं और आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट जो है वो क्या है, ग्रीन आइड। ग्रीन आइड का मीनिंग क्या हो जाता है, ग्रीन आइड जैसे आप लोगों ने देखी होगी ग्रीन आई, तो क्या हो जाएगा ग्रीन आई पे, ग्रीन आई का मीनिंग हो जाता है जेलस, कि जिससे जेलसी फील करना, एनवेस फील करना। वी शुड गार्ड अगेंस्ट ग्रीन आइड फ्रेंड, हमें मतलब जेलसी नहीं रखनी चाहिए अगेंस्ट किसी भी पर्सन के, अपनी फ्रेंड के खिलाफ। बी ग्रीन का मीनिंग हो जाएगा इन एक्सपीरियंस, जैसे लगाओ कोई भी टीचर है वो फर्स्ट बार पढ़ाना स्टार्ट कर रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा बी ग्रीन। इसे नोवाइस भी बोल सकते हैं, वो कैब में मैंने करवाया था नोवाइस, नोवाइस होता नो सीखिए, जो एन एक्सपीरियंस है। ही इज रेदर ग्रीन एंड विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट द मशीनरी, वो क्या है रेदर ग्रीन, मतलब कि क्या है वो बी ग्रीन है, एन एक्सपीरियंस है, इसलिए वो मशीन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। गेट द ग्रीन लाइट, गेट द ग्रीन लाइट का मीनिंग क्या हो जाएगा, गेट द परमिशन, परमिशन ले लेना। आई गोट द ग्रीन लाइट टू गो विद माई फ्रेंड, मुझे जो है परमिशन मिल गई मेरे फ्रेंड के साथ कहीं भी घूम कर आने की। उसी के बाद है हमारा ग्रीन बेल्ट। ये ग्रीन बेल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, एन एरिया ऑफ फील्ड एंड ट्रीज, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज है, हरियाली है, जैसे खेतों में, ढानी में जिनका घर होते हैं आसपास जो है खेत होते हैं उन्हें बोलते हैं ग्रीन बेल्ट। सिटी में ऐसा नहीं होता, माई हाउस इज इन ग्रीन बेल्ट, मेरा जो घर है वो कहाँ है, चारों तरफ हरियाली में है। उसी के बाद है 5th नंबर क्वेश्चन, ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मीनिंग हो जाएगा स्किलफुल इन गार्डनिंग, क्या हो जाएगा स्किलफुल इन गार्डनिंग। ग्रीन ग्रास होती है, वैसे ग्रीन जो है स्किलफुल इन गार्डनिंग मीन्स गार्डनिंग का किसी को शौक होना, हॉबी करना, स्किलफुल होना। माई मदर इज ए ग्रीन थंब, मेरी मदर को गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर वो एक मेरी मदर क्या है ग्रीन थंब है, गार्डनिंग उसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया स्किल है। वैसे ही हो जाएगा ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, grass is greener on the other side. A person who is not always satisfied, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी satisfied नहीं होता है उसे बोलते हैं green is greener on the other side. green जो कलर है वो क्या हो जाएगा, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी किसी से satisfied नहीं होता है। कुछ बच्चे अभी भी स्माइल कर रहे हैं कि हम कभी satisfied नहीं होते। वेदिका always says that, हमेशा क्या कहती है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जो मतलब दूसरों की थाली में देखते हैं कि अपनी लाइफ से कभी सेटिस्फाई नहीं है, चाहे उसके पेरेंट्स कुछ भी कर दें, कुछ भी दे दे, हमेशा दूसरों को देख के चलना है। तो क्या हो जाएगा, वेदिका नाम की जो लड़की है वो हमेशा क्या कहती है, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। क्लियर है। तो आप लोग को ये जो वर्ड्स जो इडियम फ्रेजेस करवाई है उनका वो मीनिंग नहीं निकलेगा जो उनमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, इनका मीनिंग हिडन होता है। ये आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से याद करनी है, ठीक है। मैंने आज करवाया आप लोगों को ब्लू और ग्रीन का, ठीक है। ब्लू और ग्रीन में आप लोगों को ध्यान से समझना है। इडियम फ्रेजेस देखो, जब आप लोग एनडीए का एग्जाम देते हो तो 5 क्वेश्चन आते हैं इडियम फ्रेजेस के, 4 भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को ये देखना है, जैसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एनडीए है, एयरफोर्स है या सीईटी का दे रहे हो आप लोग, 1 नंबर का इडियम फ्रेज, 1 नंबर का 1 वर्ड, 1 नंबर का स्पेलिंग टेस्ट, 1 नंबर का एक्टिव पैसिव, 1 नंबर का नरेशन जिसे आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हो, सब कुछ आता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को करने के लिए आप लोग को ये नहीं सोचना कि हमें करना है या नहीं करना। तो बीट एंड ब्लू वाले पे आप लोगों को भी हंसी आ रही होगी ना, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना किस किस की मदर जो है या किसी इसके फादर है जो से बीट ब्लैक एंड ब्लू करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय।